Hello, I am Kuldeep Namdev, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम गांधीनगर भोपाल। और इस वीडियो में बात करेंगे मेट्रोलॉजी की, विच इज़ नॉन एज साइंस ऑफ मेजरमेंट। दिस इज पार्ट नंबर 1। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिकली इंडस्ट्री में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम मेजरिंग के लिए यूज़ करते हैं और उसको यूज़ किस तरीके से किया जाता है, उनको रीड किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, यानी कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेसिकली किस किस तरह से क्लासिफाइड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट कांटेक्ट, यू कैन से, दूसरा होता है इनडायरेक्ट और नॉन कांटेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब डायरेक्ट कांटेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे कि वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर, कैलिपर, प्रोटेक्टर हो गया, और आपका जो स्टील रूल होता है उसे भी आप इस कैटेगरी में ले सकते हो। यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली मेजर कर सकें बाय फिजिकल कांटेक्ट। और इनडायरेक्ट और नॉन कांटेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कैसे होते हैं, शायद आपको याद होगा, आपने फर्स्ट ईयर में सिविल पढ़ा होगा तो उसमें आपने एक टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, ईडीएम, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग सिस्टम। उसमें क्या करते हैं कि बिना फिजिकल कांटेक्ट किए किसी भी एरिया की हम या किसी भी लेंथ को आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। जैसे कि कोई हिल हो गया या वैली हो गई, उस कंडीशन में आपको उसकी लेंथ मेजर करनी है, डायरेक्टली आप वहां जाके किसी टेप से या चेन से उसका मेजरमेंट नहीं ले सकते। तो उस कंडीशन में आप ये नॉन कांटेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं उसके लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। अब बात करते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट की। तो इसमें दो तरह के क्लासिफिकेशन और होते हैं, एक होता है ग्रेजुएटेड, दूसरा होता है नॉन ग्रेजुएटेड। अब ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर कुछ ग्रेजुएशंस बने हो उसको आप क्लासिफाई कर सकते हो ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। वो दो तरीके के हो सकते हैं, लीनियर हो सकता है, जैसे कि अपना स्टील रूल हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, एंगुलर में आप कह सकते हैं प्रोटेक्टर हो गया। तो यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिस पर कुछ ग्रेजुएशंस बने हो, यानी कि मार्किंग बनी हो डायरेक्ट मेजरमेंट को लेने के लिए। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो मेजरमेंट के लिए होते हैं और वो डायरेक्ट कांटेक्ट मेजरिंग के लिए होते हैं, मगर उसके ऊपर कोई भी ग्रेजुएशन नहीं बना होता है, यानी कि उससे आप डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं ले सकते। यानी कि ग्रेजुएटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनसे आप डायरेक्टली मेजरमेंट ले सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ एंगुलर हो या लीनियर हो। मगर नॉन ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट से आप डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं ले सकते, यानी कि इससे मेजरमेंट लेने के लिए आपको कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा। और ये भी आप कह सकते हैं कि ग्रेजुएटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और नॉन ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो डिस्टेंस या फिर किसी मेजरमेंट को ट्रांसफर करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। ओके, आप इसमें देख सकते हैं ग्रेजुएशंस में रूल्स हो गए आपके, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर गेजेस, माइक्रोमीटर, प्रोटेक्टर, डायल इंडिकेटर, यानी कि जिसपे आपको इंस्ट्रूमेंट्स में ग्रेजुएशंस अवेलेबल हैं डायरेक्ट रीडिंग करने के लिए। और नॉन ग्रेजुएटेड में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, कैलिपर्स हो गया, गेजेस हो गए, गेज ब्लॉक्स हो गए, साइन बार हो गया, और स्पेशल पर्पस टूल्स, ये बहुत सारे होते हैं। अब बात करते हैं कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। एक स्लाइड में मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लिए हैं आपको दिखाने के लिए, जैसे कि फीलर गेज हो गया, स्ट्रेट एज हो गया, स्टील रूल हो गया, कैलिपर हो गया, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, डायल इंडिकेटर। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। इसके साथ और भी काफी इंस्ट्रूमेंट्स हैं मैंने ऐड किए हुए इस प्रेजेंटेशन में। अब वन बाय वन इनको डीपली हम स्टडी करने वाले हैं। तो पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्नियर कैलिपर। आप वाकिफ होंगे, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के पहले पार्ट्स को समझ लेते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज अ वर्नियर कैलिपर, ये आउटसाइड जॉ है, दिस इज स्लाइडिंग जॉ, इसी पे ही वर्नियर स्केल बना होता है। लॉकिंग स्क्रू यहाँ पे रीडिंग को लॉक करने के लिए, दिस इज अ मेन स्केल, जैसा कि स्टील रूल में आप देखते हैं, दिस इज अ डेप्थ गेज। और डेप्थ गेज किससे जुड़ा होता है, स्लाइडिंग जॉ से जुड़ा होता है। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की।
वर्नियर कैलिपर का प्रिंसिपल क्या होता है? एक्चुअली द बेसिक प्रिंसिपल क्या है वर्नियर कैलिपर का? डिफरेंस बिटवीन द टू स्केल्स। अब इसमें दो स्केल कौन कौन से हुए? एक स्केल तो आपका ये वाला है मेन स्केल, और एक स्केल यहाँ पे दिया हुआ है जो आप देख रहे हैं स्लाइडिंग जो से जुड़ा हुआ है, दैट इज वर्नियर स्केल। अब दो स्केल के बीच में जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, वही इसका प्रिंसिपल है, यहाँ कह सकते हैं ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल यही है, डिफरेंस बिटवीन द टू स्केल्स। अब एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे वर्नियर स्केल पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आप देखेंगे 0 से लेकर यहाँ पे 10 मार्किंग की गई है वर्नियर स्केल के ऊपर, और आप देखेंगे कि 0 से लेकर 1 के बीच में कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं। टोटल एक पार्ट में कितने पार्टीशन है? 5 पार्टीशन है। तो यहाँ से 0 से लेकर 10 तक आप देखेंगे तो कितने पार्ट्स हुए? टोटल 50 पार्ट्स हुए। तो यहाँ पे कितने पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं? वर्नियर स्केल पे 50 पार्ट्स नजर आ रहे हैं। मगर अगर लेंथ वाइज बात करूं मैं, तो 0 से लेकर 50 तक के जो 50 पार्ट्स हैं, 0 से लेकर 10 तक के जो यहाँ पे इसके बीच में कितने पार्ट्स हैं? 50 पार्ट्स हैं। वो मेन स्केल के 49 पार्ट्स के बराबर होंगे। लेंथ वाइज बात कर रहा हूं मैं, तो लेंथ वाइज अगर मैं काउंट करूं तो 0 से लेकर ये 50 डिविजन्स की जो टोटल लेंथ है, वो लेंथ मेन स्केल के 0 से लेकर 49 डिवीजन के लेंथ के बराबर होगी। तो यही इसका प्रिंसिपल है। अगर यहाँ पे 50 डिविजन्स ना होके यहाँ पे 20 डिविजन्स होते, यानी कि यहाँ पे 0 से लेकर 10 तक मार्किंग होती है, और हर एक मार्किंग में 2 पार्ट होते हैं, यानी कि टोटल कितने पार्ट्स होते हैं यहाँ पे? फिर 20 पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर 20 डिविजन्स है, अगर इसकी लेंथ वाइज बात करूँ, इसकी लेंथ में लूँ 0 से लेकर 10, यानी कि अगर 20 डिविजन्स यहाँ पे होते तो मेन स्केल के 19 डिविजन्स के बराबर होते, यानी कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ हमेशा डिफर करेगी बाय 1 पार्ट, यानी कि हमेशा वर्नियर स्केल एक पार्ट ज्यादा होगा। मगर लेंथ वाइज बात करें तो जितने पार्ट यहाँ पर हैं वर्नियर स्केल पे, मेन स्केल पे उसका एक पार्ट वहां पर होगा। ओके, अब बात करते हैं इसके लीस्ट काउंट की। तो लीस्ट काउंट इसका होता है 0.02। ये वेरी कर सकता है, डिपेंड किस पे करेगा? वर्नियर स्केल के ग्रेजुएशंस पर। ठीक है, इससे 3 तरह के मेजरमेंट अपन ले सकते हैं। आने वाली स्लाइड में इसको और डीपली पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जनरली बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि इसका लीस्ट काउंट क्या है, और कई बच्चे यही मान के चलते हैं कि लीस्ट काउंट हमेशा 0.02 ही होता है। तो याद रखिए कि 0.02 जनरली आपसे कभी पूछा जाएगा तो 0.02 ही इसका लीस्ट काउंट आपको बताना है। और एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है तो अगर 0.05 दिया हुआ है और 0.02 नहीं दिया है तो 0.05 पे आपको मार्क करना है। और अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं 0.05 और 0.02, तो हमेशा बाय डिफॉल्ट आपको 0.02 ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस है जिससे आप वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं। अब मैंने 2 केस यहाँ पे लिए हैं। अगर यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर यहाँ पे वर्नियर स्केल पर मार्किंग तो रहेगी 0 से लेकर 10 तक। अगर यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स हैं? अगर यहाँ पे 0 से 1 के बीच में एक पार्ट होता, टोटल पार्ट्स कितने होते हैं? टोटल पार्ट्स यहाँ पे होते हैं 20। ओके, अगर यहाँ पे 20 डिविजन्स होते वर्नियर स्केल पे, तो आपका लीस्ट काउंट क्या होगा और लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे? तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है? लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, यानी कि लीस्ट काउंट मतलब क्या होता है? लीस्ट काउंट यानी कि मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस किसी इंस्ट्रूमेंट से हम कितना मेजर कर सकते हैं। तो ये जो आपको स्केल देखने को मिला था मेन स्केल जो वर्नियर कैलिपर का है, वो आपके रूल जैसा ही है, यानी कि जो आप जनरली स्केल यूज करते हैं सेम वही मेजरमेंट है। तो इस पे आप 1 mm मिनिमम डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो। तो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल कितना हुआ? 1 mm के बराबर हुआ। नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, यानी कि वर्नियर स्केल पे कितने डिविजन्स हैं? अब आप देखेंगे वर्नियर स्केल पे अगर यहाँ पे 20 डिविजन्स होते तो डिनोमिनेटर में क्या रखूंगा? यहाँ पे वैल्यू 20 रखूंगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 0.05 mm। कितना हो जाएगा? 0.05 mm। यहाँ पे यूनिट मैंने लिखी नहीं है, माइनर से मिस्टेक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 0.05 mm हो जाएगा। तो ये इसका लीस्ट काउंट होगा। अब बात करता हूं अगर यहाँ पे 50 डिविजन्स होते, जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? लीस्ट काउंट मेन स्केल का सेम रहेगा कि दोनों में मेन स्केल तो सेम है, दैट इज 1 mm। और नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल ये हो जाएंगे 50। तो इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट 0.02 mm एज लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे भी आप mm लगा लीजिएगा।
तो इस तरीके से लीस्ट काउंट अलग अलग 1 ईयर स्केल डिविजन्स पे वेरी कर सकता है। जनरली ये 0.02 ही आपको याद रखना है, मगर एक बार आप 1 ईयर कैलिपर का लीस्ट काउंट लेने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि उसके डिविजन्स कितने हैं। उसके बेसिस पे अगर लगे तो ये कैलकुलेशंस आप कर लीजिए, उससे कंफर्म कर लीजिए कि इसका लीस्ट काउंट कितना होने वाला है। अब बात करते हैं 1 ईयर कैलिपर के लीस्ट काउंट की बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं इसकी रीडिंग अपन को कैसे लेना है। तो फाइनल रीडिंग के लिए फॉर्मूला आप बिल्कुल याद रखिए, दैट इज फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस 1 ईयर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। यानी कि मेन स्केल रीडिंग आपको लेना है, उसमें ऐड करना है, किसको ऐड करना है, 1 ईयर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं ऑलरेडी अपन यहाँ समझ चुके हैं। ओके, अब बात करते हैं आगे। 1 ईयर कैलिपर को आप 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला है, आपको अगर किसी भी स्लॉट का या रिंग का इंटरनल डाया या इंटरनल साइज आपको मार्क करना है तो आप इस तरह से इसको अरेंज करके आप इससे मेजरमेंट ले सकते हैं। एक्सटर्नल मेजरमेंट लेना है तो ये वाले जो जॉज हैं, ये वाले जॉज आपको यूज करना है। और डेप्थ बार जो आपने देखा था, डेप्थ बार को यूज कब करते हैं, जब अपन को किसी भी ब्लाइंड होल या फिर किसी भी होल का आपको डेप्थ मेजर करना हो। ये 3 तरह से हम 1 ईयर कैलिपर को यूज करते हैं। अब बात करते हैं रीडिंग की, इसको रीड कैसे करते हैं। तो मैंने एक सैंपल रीडिंग के तौर पे लिया हुआ है ताकि आप समझ सकें कि 1 ईयर कैलिपर को हम रीड कैसे करेंगे। अब देखिए, सपोज ये कंडीशन आई किसी भी मेजरमेंट को लेने के लिए, तो इसका जूम पार्ट यहाँ पे डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं। इसको रीड कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको चेक करना है 1 ईयर स्केल पर। 1 ईयर स्केल पे आप जाएंगे तो आपको चेक करना है 0 कहाँ पर है, तो 0 यहाँ पर है, 1 ईयर स्केल का 0 यहाँ पर है। आप देखेंगे कि मैक्सिमम कौन सी वैल्यू मैं मेन स्केल की ले पा रहा हूँ जो 0 से पहले है। और 0 से पहले आप देखेंगे वैल्यू, और 0 से पहले आप वैल्यू देखेंगे 16 वाला पार्ट है, देखिए 10 और ये 15 और इसके आगे वाला कौन सा हुआ, 16th पार्ट हुआ, तो ये 16 हुआ। तो ये 16 mm मैं डायरेक्टली मेन स्केल पे रीड कर सकता हूँ। तो पहली रीडिंग कितनी हो गई मेरी, 16, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 16 mm। तो 16 mm क्या हुआ, इसका मेन स्केल रीडिंग हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, इसका 1 ईयर स्केल रीडिंग चाहिए। तो 1 ईयर स्केल रीडिंग लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा 0 से राइट साइड में जो यहाँ पे मार्किंग बनी हुई है 1 ईयर स्केल पर, ऐसा कौन सा मार्किंग है जो मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा है, यानी कि उसी लाइन को बिल्कुल मैच हो रहा है। तो आप देखेंगे ये ग्रीन कलर से जो आइडेंटिफाइड जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये बिल्कुल मेन स्केल से मैच हो रही है, यानी कि ये रीडिंग मुझे काउंट करना है। अब याद रखिए 1 ईयर स्केल रीडिंग को ऐसा नहीं करना है कि 1 2 3 इस तरह से काउंट नहीं करना, आपको टोटल ग्रेजुएशंस काउंट करना है। यानी कि ये कितने हो गए, 0 से 1 के बीच में कितने 5 हो गए, तो 5 10 15 और यहाँ पे 4, टोटल कितने हो गए, टोटल 19 हो गए। कितने पार्ट्स हुए, 19। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर्मूले में रखूंगा मेन स्केल रीडिंग कितना था, यहाँ पे 16 था, 1 ईयर स्केल रीडिंग मैंने अभी लिया, कितना हुआ, ये हुआ 19। कितना हुआ, यहाँ पे रखूंगा वैल्यू 19 इनटू लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। अब लीस्ट काउंट देखना पड़ेगा कि 0.05 लूंगा mm लूंगा कि 0.02 mm लूंगा। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन कितने थे, टोटल 1 ईयर स्केल पे 50 थे, तो उसके हिसाब से क्या होगा, लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 19 इंटू 0.02। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा 0.38। कितना मिलेगा, 0.38। फाइनली इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। तो इसकी जो रीडिंग आएगी वो आएगी 16.38 mm। तो इस तरह से हम 1 ईयर कैलिपर को रीड करते हैं। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे। 1 ईयर कैलिपर इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो अलग अलग तरह के मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं डिजिटल 1 ईयर कैलिपर है, ये भी इंडस्ट्री में आपको मिलेगा। एक होता है 1 ईयर कैलिपर विथ डायल इंडिकेटर। ये डायल टाइप 1 ईयर जो है कैलिपर है उसको इंच में मेजरमेंट करने के लिए लिया जाता है, ठीक है। और ये जो डिजिटल 1 ईयर कैलिपर है ये mm और इंच, इसको दोनों में आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं आगे डायल टाइप 1 ईयर कैलिपर के बारे में। अब डायल टाइप 1 ईयर कैलिपर जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, ये इंच में मेजरमेंट करने के लिए होता है। अगर किसी भी डिस्टेंस को या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इंच में मेजर करना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो डायल टाइप 1 ईयर कैलिपर होता है, दिस इज डायल टाइप 1 ईयर कैलिपर। इसमें जो मेन स्केल होता है वो इंच में बना होता है और यहाँ पे एक डिस्क लगी होती है ना।
यहाँ पे क्या लगी होती है, डिस्क लगी होती है। अब इसको आप कैसे कैलिब्रेट करेंगे, इसको कैलिब्रेट करने के लिए क्या करना होगा आपको, ये स्क्रू आपको दिख रहा है डिस्क का, ये डिस्क का क्या होता है, रोटेट कर सकते हैं, यानी कि इस स्क्रू को आप लूज करेंगे तो डिस्क पूरी मूवेबल हो जाती है। अब इसको मूव करके आप कहाँ पे ले आएंगे, आप इसको जीरो पे ले आएंगे। जो इसका पॉइंटर दिख रहा है आपको, इसका कांटा दिख रहा है, इसको आपको जीरो पे सेट करना है। कब, जब ये दोनों जॉस आपस में कांटेक्ट में होंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप इस पॉइंटर पे क्या करना है, आपको जीरो लेके आना है। तो इसको जीरो करके मूव करा के इसको रोटेट करके जीरो ले आए और फिर यहाँ पे इसको फिर से स्क्रू को आप टाइट कर दें, ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर रीडिंग कैसे करना है इसका, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लगाया है यहाँ पे मेजरिंग करने के लिए, तो ये जो आपको एज दिख रही है, इस एज पे आप जितना मेजरमेंट आप मेनी स्केल पे ले सकते हैं आप ले लीजिए। और वर्नियर की रीडिंग आपको यहाँ पे डायल पे करनी होगी। किस पे करनी पड़ेगी, डायल पे। तो डायल पे आप आएंगे, तो डायल पे आने के बाद आप यहाँ से इसका मेजरमेंट करेंगे। इसका मेजरमेंट करने के बाद इसके लीस्ट काउंट से इनटू करेंगे। इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 इंच, ठीक है। और फाइनली जैसे जो फॉर्मूला आपने यूज किया था वर्नियर कैलिपर पे, सेम फॉर्मूला यूज करते हुए आप यहाँ से इसका रीडिंग ले सकते हैं। अब बात करते हैं आगे डिजिटल वर्नियर कैलिपर की, तो इसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 mm। इसमें इस तरह से डिस्प्ले आपको नजर आती है। जीरो करने के लिए, कैलिब्रेशन के लिए आप इस बटन, येलो बटन को प्रेस करेंगे तो कोई भी रीडिंग अगर यहाँ पे शो कर रहा है डिस्प्ले पे, वो जीरो हो जाएगी। ऑन ऑफ का ये बटन रेड आप प्रेस कर सकते हैं इसको ऑन ऑफ करने के लिए। और यहाँ पे ब्लू कलर का एक बटन आपको नजर आ रहा है, एक बार प्रेस करेंगे तो आपकी रीडिंग इंच में हो जाएगी और एक बार प्रेस करेंगे आपकी रीडिंग mm में हो जाएगी। तो जिस तरह से आपको सुटेबल लगे उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको कोई फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं करना है। जैसे इस जॉ को आप, मूवेबल जॉ को आप आगे बढ़ाएंगे, वैसे इसकी रीडिंग में आपको वेरिएशंस देखने को मिलेगी, यानी कि डायरेक्टली आप यहाँ से बिना कैलकुलेशन किए हुए रीडिंग को देख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे वर्नियर हाइट गेज के बारे में। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्नियर हाइट गेज। ये भी आपको इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा अगर आप वहाँ जाते हैं तो। वर्नियर हाइट गेज के बारे में आपको बता देता हूँ। ये बीम होती है, इस बीम को ही मेन स्केल कहा जाता है। बीम पे ग्रेजुएशंस बने हुए हैं, जैसे कि स्टील रूल में होता है। यहाँ पे एक बेस होता है, बेस इसको स्टैंड करने के लिए भी होता है। जब इसको यूज करते हैं तो बेस को ही पकड़ के अपन पूरे सरफेस प्लेट पर मूव करा के इसको यूज करते हैं। इस पे स्क्राइबर होता है, यू कैन सी दिस इज अ स्क्राइबर। ये कार्बाइड टिप्ड होती है, यानी कि इसको मार्किंग के लिए यूज किया जाता है। वर्नियर स्केल यहाँ पे लगा होता है, दिस इज अ वर्नियर स्केल। यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास भी लगा होता है, रीडिंग आपको साफ साफ नजर आए इसलिए। और यहाँ पे लॉकिंग स्क्रू है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है, ताकि इसको आप कैलिब्रेट कर सकें। अब इसको यूज कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसको एक सेकेंड, इसको यूज करने के लिए सिंपली क्या करना होगा, आपको एक सरफेस प्लेट जरूर चाहिए होगी। इसको बिना सरफेस प्लेट के हम यूज नहीं करते। सबसे पहले सरफेस प्लेट नीचे रखेंगे, उसके ऊपर हम वर्नियर हाइट गेज को रखेंगे और फिर हम इससे किसी भी हाइट को मेजर कर सकते हैं। हाइट को लगाने के लिए सब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लगाना पड़ता है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखने के बाद इसका जो टिप है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा और जितना हाइट होगा सरफेस प्लेट से उस ऑब्जेक्ट का, वो यहाँ पे आप वर्नियर स्केल रीडिंग देख के कर सकते हो। यानी कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इसका 0.02 mm ही होगा, जैसे कि वर्नियर कैलिपर में आपने देखा था। सेम उसी मेथड से इसको आप रीड करना है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल रीडिंग लेने के लिए। ये स्क्राइबर का यूज कब होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 20 mm की हाइट पर आपको मार्किंग करना है, कोई शीट है या कोई वुडन ब्लॉक है, तो यहाँ पे आप उसको सेट करेंगे। कहाँ पे सेट करेंगे, आप उसको यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ पे आप लेके जाएंगे स्क्राइबर को और पूरे टेबल पे उसको रोटेट कर देंगे, बेस को होल्ड करते हुए। तो इस तरह से उतने हाइट पे यहाँ पे स्क्राइबर एक मार्किंग कर देगा। तो हाइट को मार्क करने के लिए और किसी हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम वर्नियर हाइट गेज का यूज करते हैं। अब बात करते हैं वर्नियर हाइट गेज अलग अलग तरह से मार्केट में अवेलेबल है। वर्नियर हाइट गेज जो आपने नॉर्मल देखा, और ये डायल टाइप में अवेलेबल है और इस तरह से भी अवेलेबल डिजिटल के फॉर्म में।
वर्नियर डेप्थ गेज भी होता है। ये डेप्थ गेज डेप्थ को मेजर करने के लिए होता है। यहाँ पे एक जॉ जो फिक्स जॉ होता है वो अवेलेबल नहीं होता है, और यही इसका बेस का काम करता है। दिस पोर्शन इज अ बेस। ठीक है, इसको कैलिब्रेट कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे, इसको सरफेस प्लेट पे रख देंगे और फिर यहाँ पे रीडिंग आप चेक करेंगे। अगर रीडिंग में कुछ एरर है तो फाइन एडजस्टिंग जो स्क्रूज हैं उससे आप इसको कैलिब्रेट करेंगे। ये डायल टाइप में भी अवेलेबल है, डिजिटल टाइप में भी अवेलेबल है। डायल टाइप कैसे रीड करना है मैं ऑलरेडी आपको वर्नियर कैलिपर में बता चुका हूँ। अब बात करते हैं आउटसाइड मैट्रिक माइक्रोमीटर। अब ये एक माइक्रोमीटर है, ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, मगर आप जनरली इसको माइक्रोमीटर के नाम से जानते थे। एक्चुअल नाम इसका है आउटसाइड मैट्रिक माइक्रोमीटर, क्योंकि ये जो माइक्रोमीटर है आउटसाइड मेजरमेंट के लिए ही बना हुआ है। माइक्रोमीटर दो तरीके और होते हैं। ये कौन सा वाला है, आउटसाइड मैट्रिक माइक्रोमीटर। एक होता है इनसाइड मैट्रिक माइक्रोमीटर, एक होता है डेप्थ माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर बहुत तरीके के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा माइक्रोमीटर है, आउटसाइड मैट्रिक माइक्रोमीटर, यानी कि ये आउटसाइड मेजरमेंट लेने के लिए बना हुआ है। अब मैं बता देता हूँ इसके पार्ट्स के बारे में। इसे कहते हैं एनविल और इसे कहते हैं स्पिंडल। इस स्पिंडल यहाँ से लेकर जो स्पिंडल है यहाँ से यहाँ तक इसमें थ्रेड्स बनी होती हैं, जिसका पिच 0.5 mm के बराबर होता है। क्यों लेते हैं 0.5 mm के बराबर इसका पिच, इसमें जो थ्रेड है, इसलिए लेते हैं क्योंकि जब ये थिम्बल को आप रोटेट करेंगे तो थिम्बल जब पूरा एक रेवोल्यूशन लेगा तो ये जो पोर्शन है थिम्बल का कितना आगे बढ़ेगा, ये बढ़ेगा 0.5 mm के बराबर। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसका पिच मैंने कितना लिया है स्पिंडल के अंदर, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ पे स्पिंडल के अंदर यहाँ पे थ्रेड बनी हुई है, स्पिंडल के अंदर थ्रेड बनी हुई है, और आप देखेंगे इस थ्रेड में जो पिच लिया गया है वो 0.5 mm के बराबर लिया गया है। इसलिए जब इसको 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये कितना आगे मूव होगा, ये मूव होगा 0.5 mm के बराबर। याद रखिए यहाँ पे जो थ्रेड होती है वो BA थ्रेड यूज होती है। कौन सी थ्रेड यूज होती है, BA थ्रेड। अब बात करते हैं एनविल और स्पिंडल। एनविल फेस और स्पिंडल फेस ये टंगस्टन कार्बाइड के बनाए जाते हैं ताकि यहाँ पे वियरिंग की प्रॉब्लम ना हो, जिसके वजह से इंस्ट्रूमेंट जल्दी खराब ना हो। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे होल्ड करते हैं। इसकी रेंज यहाँ पे अवेलेबल है फ्रेम पर 0 से लेकर 25, यानी कि 0 से लेकर 25 mm तक का मेजरमेंट इससे ले सकते हो। ये और भी साइजेस में अवेलेबल है, ये 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100 इन साइजेस में भी अवेलेबल है। पहला वाला जो साइज है यानी कि वो रीडिंग आप उस पर नहीं ले सकते। अब बात करते हैं इसका फ्रेम। इसका फ्रेम बना होता है इनवार स्टील का। किसका बना होता है, इनवार स्टील का बना होता है, ताकि इसमें टेम्परेचर की वजह से कोई भी वेरिएशंस ना हो। लॉक नट बना होता है ताकि रीडिंग इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लगाने के बाद आप इसको लॉक कर दें ताकि रीडिंग आपकी गलत ना हो। ये स्लीव है, स्लीव को एक नाम से और बोला जाता है, दैट इज बैरल। दिस इज थिम्बल। यहाँ स्लीव और बैरल पर ही मेन स्केल डिविजन्स होते हैं। वर्नियर स्केल डिविजन्स के लिए यहाँ पे थिम्बल पे मार्किंग दी हुई है। दिस इज रैचेट। रैचेट क्यों यूज करते हैं, रैचेट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि एक यूनिफॉर्म प्रेशर जो होल्डिंग ऑब्जेक्ट है उस पर लगे। अब बात करते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। माइक्रोमीटर जो है, जो मैट्रिक माइक्रोमीटर है, उसका प्रिंसिपल है स्क्रू एंड थ्रेड। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्क्रू और थ्रेड के बारे में आपको बताया था, यहाँ पे एक थ्रेडिंग होती है स्पिंडल पर और यहाँ पे एक नट भी लगा होता है। ठीक है, तो स्क्रू एंड थ्रेड इसका प्रिंसिपल है, और मैंने आपको बताया है कि उस पर जो पिच है थ्रेड का 0.5 mm के बराबर है। तो यही कारण है जब इसको रैचेट को आप मूव करेंगे या थिम्बल को आप मूव करेंगे तो ये 0.5 mm आगे या पीछे की तरफ मूव होगा। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे। जैसे कि मैंने बताया आपको रेंज इसका 0 से 25 है, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है, ये भी आपको बता दिया मैंने। इसका लीस्ट काउंट है 0.01 mm। अब कई बच्चे ये डाउट में रहते हैं कि क्या बेहतर है, मैट्रिक माइक्रोमीटर बेहतर है कि वर्नियर कैलिपर बेहतर है। देखिए, मैट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट 0.01 है, वेयर एज वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.02 है, यानी कि ये और ज़्यादा एक्यूरेसी से मेजरमेंट कर सकता है। मगर इसकी लिमिटेशन है, ये आउटसाइड मैट्रिक माइक्रोमीटर यानी कि इसमें एक्सटर्नल या आउटसाइड मेजरमेंट ही ले सकता हूँ, मगर वर्नियर कैलिपर में 3 तरह के मेजरमेंट ले सकता हूँ, इनसाइड, आउटसाइड और डेप्थ।
इसलिए जहां पर जिस इंस्ट्रूमेंट की यूज होती है वहीं पर वो इंस्ट्रूमेंट का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। इस तरह का अंदर का ये कट सेक्शन फिगर है, आप देख सकते हैं। दिस इज अ फिगर ऑफ माइक्रोमीटर डेप्थ गेज। अब ये माइक्रोमीटर डेप्थ गेज है, ये किस काम में आएगा, किस यूज में आएगा, किसी भी होल के डेप्थ को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब आप देखेंगे इसका प्रिंसिपल भी वही है। इसको रीड कैसे करते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं आपको। इसमें देखिए, एक काम करते हैं, मैं आगे वाली स्लाइड में बताता हूं, इसमें काफी सारे फिगर्स मैंने लिए हुए हैं। दिस इज अ माइक्रोमीटर डेप्थ गेज। दिस इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोमीटर, इसे कहते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? वर्नियर माइक्रोमीटर। अब वर्नियर माइक्रोमीटर सेम मैट्रिक माइक्रोमीटर जैसा ही है। मैट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट है 0.01 mm, मगर वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है 0.001 mm, यानी कि इसको और भी ज्यादा एक्यूरेसी से आप मेजरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसमें ग्रेविएशंस की बात करें, ये स्लीव और बैरल पे ये मेन स्केल रीडिंग दी हुई, जैसे कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। दिस इज वर्नियर स्केल रीडिंग आप कह सकते हैं, थिम्बल पे बनी हुई है। और वर्नियर स्केल की अलग डिवीजन यहाँ पे दी हुई है जो स्लीव और बैरल पे दी होती है, यानी कि इसको 3 जगह आपको रीड करना होता है। एक यहाँ पे रीड करना होगा, फिर यहाँ पे रीड करना होगा, फिर यहाँ पे रीड करना होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको रीड कैसे करना है। ये डिजिटल के फॉर्म में भी अवेलेबल, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। अब बात करते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर को कैसे हम रीड करेंगे। सपोज यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, इसको मैंने जूम करके यहाँ पे लिया हुआ है। अब इसको रीड कैसे करेंगे, तो इसको रीड मैं 3 स्टेप में करूंगा। पहला स्टेप ए, बी और सी, डी, यानी कि इनने 4 स्टेप में किया, मैं 3 स्टेप में इसको रीड करके बताऊंगा आपको। देखिए, मेन स्केल के लिए आपको यहाँ देखना है। मेन स्केल यानी कि देखिए यहाँ पे इस फिगर को मैंने इसलिए यहाँ पे लिया ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। अब आप देखेंगे यहाँ पे इसकी रेंज कितनी है, 0 से 25, यानी कि 25 इसकी मैक्सिमम रेंज है जिससे मैं यहाँ पे मेजरमेंट ले सकता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे 0 से लेकर 25 तक यहाँ पे ग्रेडेशंस बने होंगे, और ये बीच में आपको लाइन दिख रही है वो डेटम लाइन कहलाती है। कौन सी लाइन कहलाती है? वो डेटम लाइन। अब आप देखेंगे कि 0 से लेकर 5, 10, 15 ऐसा ही आगे 20 होगा और 25 तक होगा। एक पार्ट यानी कि 0 से लेकर 5 कितना है, ये टोटल 5 mm है। कितना है? 5 mm। और इसके बीच में कितने डिविजन्स हैं? यहाँ पे 10 डिविजन्स होते हैं। कितने डिविजन्स होते हैं? 10। यहाँ पे 10 डिविजन है, यानी कि 5 mm डिवाइड बाय 10, यानी कि एक पार्ट कितने का हुआ, यानी कि एक डिवीजन हुआ 0.5 mm के बराबर, जो इसके थ्रेड के पिच के बराबर था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सेम यहाँ पर है, आप देखेंगे 0 है और ये 5 है। अब 0 से 5 यानी कि 0 से 5 यहाँ था तो 5 mm हो गया। अब यहाँ पे ये 1 mm है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है। इसके बीच में भी ग्रेडेशन बने हुए, यानी कि एक पार्ट कितने का है? 0.5 mm के बराबर ही है। तो आप पहली रीडिंग आप नोट करेंगे कहाँ तक आप इसको देख पा रहे हैं, यानी कि मेन स्केल पर। तो आप देखेंगे 5 ये है और ये एक पार्ट देख पा रहे हैं, यानी कि एक पार्ट कितने का था? 0.5 का था। टोटल कितना हो गया? 5 प्लस 0.5 कितना हो गया? 5.5 mm। तो यहाँ पे ए और बी की रीडिंग मैंने यहाँ नोट कर ली, 5 प्लस 0.5, टोटल कितना हो गया? 5.5 mm। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक कितना डिविजन्स यहाँ पे देखा मेन स्केल पर? 5.5 mm। तो मैंने ए और बी रीडिंग डायरेक्टली एक बार मार्क कर लिए 5.5 mm। अब बात करते हैं अगली रीडिंग। अगली रीडिंग आपको देखना होगा थिम्बल पर। अब आपको देखना है थिम्बल पर, मगर थिम्बल को देखने से पहले आपको डेटम लाइन पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे डेटम लाइन इस तरह से बनी होती है मैट्रिक माइक्रोमीटर में, और वर्नियर पे इस तरह से मार्क होती है। दिस इज द सेम लाइन, डेटम लाइन। अब आप देखेंगे डेटम लाइन ये रही और थिम्बल रीडिंग ये रही। आप देखेंगे डेटम लाइन से पहले पहले मैक्सिमम कितने ग्रेजुएशंस में थिम्बल पे काउंट कर पा रहा हूं। आप देखेंगे यहाँ पर ये कौन सा डिवीजन है? 25 है, 26, 27, 28, 29 इससे डेटम लाइन से ऊपर जा रहा है, यानी कि मुझे 28 पे ही काउंट करना है। तो मैंने कितना काउंट किया? 28। अब इसका एक पार्ट का वैल्यू कितना था? 0.01, यानी कि इसका लीस्ट काउंट कितना? 0.01, यानी कि 28 ग्रेजुएशन मैंने देखे। तो 28 इंटू 0.01 अगर मैं करता हूं तो क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे मिलेगा 0.28 mm। कितना मिलेगा? 0.28 mm, यानी कि ये रीडिंग लेने के बाद मुझे 0.01 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो रिजल्ट मुझे मिलेगा 0.28 mm। एक रीडिंग और बाकी यहाँ की जो वर्नियर डिविजन्स की है, मैं कैसे रीड करूंगा? अगेन मुझे देखना होगा डेटम लाइन को।
अब डेटम लाइन देखा, अब डेटम लाइन के ऊपर कुछ लाइंस बनी हुई हैं, देखिए 10 पार्ट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 लाइक दैट अप टू 10। ठीक है, अब मुझे क्या देखना होगा कि डेटम लाइन के ऊपर के जो वर्नियर डिविजन्स हैं वो थिम्बल के डिवीजन से कौन सी लाइन कॉन्साइड कर रही है, यानी कि बिल्कुल मैच कर रही है। आप देखेंगे कि ये 3 वाली जो लाइन है ये लगभग इसी में मैच करेगी, क्योंकि बाकी कोई सी भी लाइन वर्नियर डिवीजन की थिम्बल की लाइन से मैच नहीं हो रही है, थिम्बल की ग्रेजुएशन से मैच नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 मेरा यहाँ का काउंट हुआ वर्नियर डिविजन्स का, तो कितना हुआ 1 2 और 3 मेरी यहाँ की फाइनल रीडिंग हो गई। अब यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे मल्टीप्लाई करना होगा लीस्ट काउंट से। अब इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया 0.001 mm, तो मैंने क्या किया 3 इंटू 0.001 mm, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 0.003 mm। और फाइनली क्या करना है, इन चारों वैल्यूज को मुझे ऐड कर देना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। चारों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा ये इसकी फाइनल वैल्यू होगी, किसकी, रीडिंग की। तो यानी कि मैट्रिक माइक्रोमीटर से आप मेजरमेंट ले सकते हैं, मगर वर्नियर माइक्रोमीटर से और ज्यादा एक्यूरेसी से आप मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ये था वर्नियर माइक्रोमीटर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा वर्नियर माइक्रोमीटर कैसे, या वर्नियर मैट्रिक माइक्रोमीटर आप कैसे रीड करेंगे। अब बात करते हैं मैट्रिक माइक्रोमीटर। कुछ मैंने सैंपल के तौर पे कुछ पिक्स ली हुई हैं जिससे कि आप समझ पाएंगे कि मैट्रिक माइक्रोमीटर को रीड कैसे करेंगे। आइए वो पिक्स आप देखते हैं। ये सैंपल है। अब सैंपल प्रॉब्लम में आप देखिए 3 केसेस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। लास्ट स्लाइड में हम सीख चुके हैं कि वर्नियर मैट्रिक माइक्रोमीटर को कैसे रीड करना है। अब बात करेंगे सिंपल माइक्रोमीटर, यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर हो, चाहे वो इनसाइड माइक्रोमीटर हो, चाहे वो डेप्थ माइक्रोमीटर हो, तीनों में रीडिंग लेने का तरीका सेम है। अब तीनों केस देखिए, यहाँ पे कैलकुलेशंस भी दिया हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन देखना है, तो 10 यहाँ पे हो गया 10 mm, ये हो गया 10.5, 11, 11.5, 12 और 12.5, कितना हो गया 12.5, यानी कि यहाँ से 0 से लेकर 12.5 तो स्लीव या बैरल पे मैं चेक कर पा रहा हूँ। तो कितना हो गया, इनने 2 बार में लिया है, मैंने 1 बार में लिया है, टोटल कितना हो गया 12.5, एक बार में आप ले लीजिए 12.5 हो गया। अब मुझे देखना है, क्योंकि यहाँ पे वर्नियर तो है नहीं है, क्योंकि ये तो मैट्रिक माइक्रोमीटर है, वर्नियर मैट्रिक माइक्रोमीटर नहीं है, यानी कि यहाँ वर्नियर डिविजन्स नहीं मिलेंगे आपको, बस थिम्बल पे रीडिंग आपको चेक करना है। थिम्बल पे आप चेक करेंगे तो कौन सी रीडिंग आपकी मैच हो रही है, ये 15 है और ये 16, किससे मैच करना है, डेटम लाइन से मैच करना है। तो डेटम लाइन ये रही, डेटम लाइन से 16 वाला जो ग्रेजुएशन है वो बिल्कुल मैच हो रहा है, यानी कि इसकी रीडिंग कितनी हो 16 हो गई। इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.01, तो 16 इंटू 0.01 करेंगे कितना हो जाएगा, ये आएगा 0.16। ठीक है, अब फाइनली तीनों को ऐड कर लीजिए, यू विल गेट रिजल्ट 12.66 mm एज फाइनल रीडिंग। अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में कुछ रीडिंग दिया हुआ है, देख सकते हैं 15, 15.5, 16, कितना रीड हो रहा है 16, तो 16 मैंने यहाँ रीड कर लिया मेन स्केल पर, जो स्लीव या बैरल पे मैं काउंट करता हूँ। अब बात करते हैं थिम्बल की रीडिंग, और थिम्बल की रीडिंग आप देखेंगे कि ये डेटम लाइन है और ये 35 है और ये 36 है, लगभग इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो मुझे इसके आसपास से रीडिंग लेनी होगी। तो ये 35.5 लेता हूँ उसको मैं, कितने लेता हूँ 35.5, ये 35 ये 36 है, ये लगभग बीच में ही आ रही है डेटम लाइन। तो 35.5 मैंने लिया, तो 35.5 इंटू कितना किया मैंने 0.01। इसके रीडिंग के लिए फॉर्मूला सेम है, मेन इसके रीडिंग प्लस या कह सकते हो स्लीव रीडिंग प्लस थिम्बल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ये इसका फॉर्मूला है। इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट फाइनल रिजल्ट। तो स्लीव रीडिंग मैंने ले लिया है 16, अब थिम्बल रीडिंग कितना हो गया 35.5 इंटू लीस्ट काउंट 0.01, तो 35.5 इंटू 0.01 से मल्टीप्लाई किया, मुझे कितना मिलेगा 0.355, और फाइनली इन दोनों पैरामीटर्स को मैं ऐड करूंगा, आई विल गेट फाइनल रिजल्ट दैट इज 16.355 mm। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। तो आप देखेंगे ये 5 हो गया, ये 6, 7 और 7.5, कितना हो गया ये 7.5, यानी कि स्लीव का रीडिंग 7.5 आया, तो 7.5 मैंने यहाँ पे इन्हें 2 बार में लिया, मैंने एक बार में काउंट कर लिया 7.5, तो ये 7.5 हो गया। ठीक है, अब मैं मैच कर रहा हूँ यहाँ पे कौन सा ग्रेजुएशन मैच होगा थिम्बल का डेटम लाइन से, ये हो रहा है 26 पार्ट, 25 एंड 26, तो 26, तो थिम्बल रीडिंग कितना 26 हुआ, इंटू लीस्ट काउंट से इंटू करना है, 0.01 से मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट रिजल्ट 0.26। फाइनली दोनों को ऐड कर लें 7.5 प्लस 0.26, तो 7.76 mm आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है।
तो इस तरह से आप इस प्रेजेंटेशन में समझें कि वर्नियर कैलिपर कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे रीड करना है, मैट्रिक माइक्रोमीटर क्या होता है, वर्नियर माइक्रोमीटर क्या होता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख चुके हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो उस पर आधारित होगा। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा।